Good morning students. Now again we are coming with our next class of computer science. In our previous class we are starting a new chapter, that is Photoshop. In our previous class we already studied at what is Photoshop, steps to start Photoshop. सो इस क्लास में अगेन हम उसको रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एक ब्लैंक इमेज को कैसे करके किसी भी टूल को यूज करके कैसे उसका यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज फोटोशॉप। जब हम लोगों ने फोटोशॉप देखा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अ फोटोशॉप इज एन एनिमेशन एडिटिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एडिटिंग ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स एंड डिफरेंट ड्राइंग्स, कलर्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी हैव टू स्टार्ट फोटोशॉप। तो विंडो 10 में भी हमने कुछ स्टेप्स देखा था और विंडो 7 में भी कुछ स्टेप्स देखे थे। तो हमारा जो नॉर्मल स्टेप्स है किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का वो है वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू, वी हैव टू क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन, देन क्लिक ऑन द application what we have to open. That means we have to click on the Photoshop application, then our application will be opened and it will be present on our screen. उसके बाद जब हमारा एक बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप का पेज खुला था तो उसके अंदर में हम लोगों ने देखा था कि टाइटल बार कहाँ होता है, मेन्यू बार कहाँ होता है, टूल बॉक्स, इमेजेस, ऑप्शन बार और प्लेट्स। फिर हमने एक एक करके सबका यूज देखा था कि कैसे करके हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। एक नए फाइल को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने फोटोशॉप के पेज को खोलते हैं। तो फिर से अगेन हम लोगों ने क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स में गए और यहाँ पे जाके हम लोगों ने फोटोशॉप को ढूंढा। जब हमारा फोटोशॉप एप्लीकेशन आ गया इस पे हम लोगों ने डबल क्लिक किया और फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट पेज हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंट हो गया। अब हम लोगों ने अपने फोटोशॉप एप्लीकेशन को खोल लिया। अब हम लोगों को क्या करना है? क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। फोटोशॉप के अंदर में एक नए फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, फाइल मेन्यू ऑप्शन में जाना है, देन न्यू ऑप्शन, द न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। और वो डायलॉग बॉक्स हमारा कैसा होगा? तो ये आपके स्क्रीन पे है और उस डायलॉग बॉक्स में आपका सबसे ऊपर में फोटो का नेम लिखना पड़ेगा। देखिए, नेम, असाइन अ नेम फॉर द फाइल। आप जिस फोटो को भी एडिट करना चाहते हैं या फिर जिसमें एनिमेशन डालना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। फिर आपका यहाँ पे प्रेजेंट जो आपका बोर्ड होता है उस बोर्ड का नाम दिखता है। यहाँ पे क्लिप बोर्ड है और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे। आपका दो ऑप्शंस है, विड्थ और हाइट। आप अपने फोटो का विड्थ और हाइट यानी कि लंबाई और चौड़ाई यहाँ से दे सकते हैं। कितने पिक्सल में देते हैं, कितने रिजोल्यूशन देते हैं, ये आपको क्या करना है? सबसे पहले तय करना है। उसके बाद आप इसका रिजोल्यूशन सेट करते हैं। स्पेसिफाई द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज, नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच। अब वो हम लोग किसमें देते हैं? या तो हम लोग पिक्सल में देते हैं, नहीं तो हम लोग इंचेस में देते हैं। अब पिक्सल है, यूनिट, वी कैन क्रिएट आवर फाइल इन पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको पिक्सल में ही दे सकते हैं, हम लोग उसका सब कुछ चेंज करके किसी भी व्यू में दे सकते हैं। पिक्सल में दे सकते हैं, इंचेस में दे सकते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इस सब में किसी में दे सकते हैं। उसके बाद हमारा कलर मोड आता है और कलर मोड हमारा होता है RGB यानी कि रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लू। और फिर हमारा जो बैकग्राउंड कंटेंट बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है व्हाइट। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक नया क्रिएट करके देखते हैं। तो ये हमारे फोटोशॉप का बाय डिफॉल्ट पेज था। सबसे पहला स्टेप क्या था? वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द न्यू टैब, देन यू सी अ डायलॉग बॉक्स इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन और नॉट। दिस डायलॉग बॉक्स is presenting in your screen. First you have to put on the name. What name is? Computer
first image, then you see present size is default Photoshop size. You have to choose the size from here. आप इसमें से कोई भी साइज चूज कर सकते हैं जो साइज आपको चाहिए। ये फोटोशॉप ने अपना बाय डिफॉल्ट साइज चूज किया है। यहाँ पे आपका विड्थ है इमेज का, यहाँ पे हाइट है, ये देखिए इंचेस, पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, विकास और कॉलम्स, किसी में आपका ये हो सकता है। फिर आपका रिजोल्यूशन आप सेट कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आपका मोड है RGB, अगर आप बिट मैप में ले सकते हैं, आप ग्रे स्केल में ले सकते हैं, आप RGB में ले सकते हैं, फिर आपका बहुत सारा या लैब कलर भी ले सकते हैं। आपको जिस मोड को यूज करके आपके बाय डिफॉल्ट इमेज को क्रिएट करना है आप उस इमेज को ले सकते हैं। और आपका बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट होता है और आप यहां से अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड कर सकते हैं, कलर्ड बैकग्राउंड कर सकते हैं। आपको जिसका रिक्वायर होता है आप वो कर सकते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी आप पिक्चर खिंचाते हैं जाके, या फिर कभी आप लोग खुद से अपना पिक्चर खींचते हैं और जब आप उसी पिक्चर को स्टूडियो में देते हैं तो वो स्टूडियो वाला आप ही के पिक्चर को कट करके ताजमहल के आगे में लगा देता है। आप आगरा गए भी नहीं, आपने ताजमहल देखा भी नहीं, फिर भी आपका इमेज कहाँ है? ताजमहल के आगे में। यानी कि वो शो करता है कि आप ताजमहल चले गए हैं, तो वो बैकग्राउंड से ही होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने इस पर ओके पर क्लिक किया। अब देखिए एक हमारा पेज खुल गया, अब ये हमारा ब्लैंक हो गया। अब इसमें हम लोगों को आगे क्या सीखना है ये देखिए। सबसे पहले हम लोगों को उस फाइल को सेव करना है। तो आप लोगों को हम सेव और सेव एज में डिफरेंस बताए हुए हैं। आप लोग नॉर्मली ये बात जानते हैं, अगर किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो सबसे पहले उसका स्टेप्स क्या है कि वी हैव टू गो ऑन फाइल मेन्यू, देन सेव ऑप्शन, देन वी हैव टू सेव दिस प्रोग्राम। अगर हमको सेम प्रोग्राम में कुछ भी मॉडिफिकेशन करके उस प्रोग्राम को फिर से उसी में सेव करना है तब हम सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर उसी फाइल में मॉडिफाई करके उसका एक नया कॉपी बनाना है तब हम सेव एज ऑप्शन को यूज करते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या कहा गया कि वी हैव टू सेव आवर फाइल, देन स्पेसिफाई फाइल नेम, सेलेक्ट द लोकेशन टू सेव द फाइल एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। तो देखिए हम लोग इस फाइल को सेव करके देखते हैं। सबसे पहले क्या था कि वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल, देन सेव एज और सेव, देन क्लिक ऑन द सेव एज बटन, देन यू सेट वेयर व्हाट्स द नेम ऑफ योर इमेज। तो हमने अपना इमेज का नाम पहले ही सेट कर लिया है कंप्यूटर 1 और फिर हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं। डेस्कटॉप पे हम लोग इसको ही सेव कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, इसका लोकेशन दिया, फिर इसके सेव ऑप्शन पे जाके क्लिक किया। अब हमारा ये जो फाइल है ये सेव हो गया। अब इस फाइल को अगर हम कट भी करते हैं तो फिर से जब हम अपने ऑप्शंस पे जाके यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर 1 करके इमेज बन गया है, फोल्डर आ गया है। तो आप जिस लोकेशन को सेट करिएगा वो लोकेशन पे आपका जाके ये इमेज जो होता है वो सेव हो जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब हम उस फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उस फाइल में किसी चीज का इमेज ऐड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइल पर क्लिक किया, फाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने एक हाउस का इमेज रखा था, इस पर डबल क्लिक किया। अब देखिए ये जो हमारा इमेज है ये सेव हो गया है। सेव हो गया है, नहीं सेव हो गया, ये इमेज हमारा सेव हो गया। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। देखिए सेव, तो हम लोग इसको सेव कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन से। या तो हम लोग Ctrl+S शॉर्टकट की को यूज कर लेंगे और फिर यहां पे देखिएगा तो आपका ये सेव हो जाएगा। नहीं तो फिर से हम लोग फाइल मेन्यू पे जाते हैं, सेव एज ऑप्शन पे जाते हैं और फिर से हमारा ये डाउनलोड, हम इसका नाम रखते हैं होम, और फिर से जब हम लोग सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा इमेज देख लीजिए सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा होम करके इमेज सेव होके आ गया। इसी इमेज को हम लोगों ने इंसर्ट करके सेव किया था। अब आगे क्या कहता है ये देखिए, ओपनिंग अ फाइल। टू ओपन अ फाइल, फाइल मेन्यू,
Open option in the open dialog box, locate the desired file and click on the open button. Photoshop support formats such as .psd, .tiff. अब देखिए आपका फोटोशॉप जो होता है वो फाइल के किस किस वर्जन को सपोर्ट करता है। पहला .psd, दूसरा .tiff, तीसरा .bmp, चौथा .jpeg, पांचवा .gif और .pcx। इन 6 ऑप्शंस को और बहुत सारे ऐसे भी फाइल्स होते हैं जिनको यह सपोर्ट करता है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग एक इमेज को इंसर्ट करते हैं, तो वो किस किस व्यू में इंसर्ट होता है वो भी देख लिया। अब क्लोजिंग अ फाइल एंड एग्जिट फोटोशॉप। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमारे फोटोशॉप में से हमको बाहर आना है और उसको क्लोज कर देना है। तो हम लोग कैसे आएंगे, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। टू क्लोज अ फाइल, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए भी हम लोग फाइल मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के राइट साइड के सबसे अपर सेक्शन में एक क्रॉस का साइन होता है जहां पे हम लोग क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा शॉर्ट में हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा वो जो होगा फोटोशॉप वो क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर हमको उससे एग्जिट होना है तो क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू देन एग्जिट ऑप्शन। दोनों में से किसी ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जिट होके कैसे हम लोग एग्जिट होते हैं। ये हमारा फोटोशॉप ओपन था। सबसे पहले हम लोगों ने फाइल मेन्यू पे गए। अब देखिए यहाँ पे आपका एग्जिट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका क्लोज का ऑप्शन है। आप लोग इसको क्लोज शॉर्टकट की Ctrl+W से भी कर सकते हैं, एग्जिट Ctrl+Q से भी कर सकते हैं। आप Ctrl+W को भी प्रेस कीजिएगा तो वो एग्जिट ही होगा, Ctrl+Q को भी प्रेस कीजिएगा तो वो एग्जिट ही होगा। दोनों ही फॉर्म में ये आपका जो होता है ये एग्जिट ही होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जिट नहीं होगा। तो हम लोगों ने जब इसको इंसर्ट किया तो देखिए हमारा ये इमेज आ गया और किस लोकेशन पर सेव हुआ वो भी लोकेशन हम लोगों ने सेट कर लिया और हमारा ये डेस्कटॉप पर सेव हो गया। अब ये था हमारा क्लोजिंग और ये था हमारा क्या, क्विट करना। अब हम लोग इससे जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चेंजिंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। अब किसी भी इमेज का हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। The foreground color defines the color that you write, draw or paint on the canvas। अब देखिए ये कलर क्या होता है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग जब किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं और उसको पेंट करते हैं तो ये कलर हमारे कैनवास में सेव हो जाता है। The current foreground color appears in the upper color section box in the tool box। और ये सारे के सारे जो हमारे कलर्स होते हैं ये हमारे टूल बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको हमने क्या बोला था कि ये जितने भी कलर होते हैं सब आपके टूल बॉक्स में रहते हैं और टूल बॉक्स का यूज करके आप किसी भी पिक्चर को एनिमेट कर सकते हो, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, किसी भी पिक्चर को किसी भी फॉर्म में क्रॉप कर सकते हो, सेव कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। फॉर बैकग्राउंड कलर्स बॉक्सेस इन टूल बॉक्स। अब देखिए हमारे टूल बॉक्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं ABCD। पहला फॉरेन कलर बॉक्सेस, देखिए ये आपका ऑप्शंस है। देखिए इस ऑप्शंस में जाके आप देख लीजिए कि आपको कौन सा कलर लेना है। यहाँ देख लीजिए RGB आपका है, इसमें अगर आप डाल देते हैं 20 तो आपका कौन सा कलर किस फॉर्म में आएगा। आप अपने कलर को चूज भी कर सकते हैं। आपने ग्रीन कलर पर चेंज किया, ए पे 20 दे दिया, फिर आपका ग्रीन था इस पर 10 दे दिया, फिर आपका ये कलर आ गया इस पर आपने 25 दे दिया और फिर आपने ओके कर दिया। और फिर जब आप इसमें इमेज इंसर्ट करिएगा और आप इसमें जैसे जैसे करके अपना सेव करते जाइएगा वैसे वैसे आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो होते जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कैसे किया था, ओपन किया था, हमने इस इमेज को ऐड किया था या नहीं किया था। फिर हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया था और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या किए थे कि इस कलर ड्रॉप बॉक्स को अपने कंक्लूजन में सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक सैंपल कलर लिया था, आपको बताए थे कि RGB में इसका फॉर्मेशन होता है रेड, ग्रीन और ब्लू।
तो जब रेड, ग्रीन और ब्लू में इसका होता है तो यहां पे आप अपने कलर का फॉर्मेशन अपने हिसाब से देख सकते हैं और फिर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके जो है, इन ऑप्शंस से आप अपने किसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और देख लीजिए, जब आप अपने, आपको अभी हम दिखाए थे कि जब आपको बैकग्राउंड कलर चेंज होगा तो आप ऐसे प्रेजेंट ऑप्शंस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपका ये डायलॉग बॉक्स अभी अपीयर हुआ था जिसमें आपने यहाँ पे देखिए हाईएस्ट, यहाँ पे हो गया HSB, ये सारे कलर को अपना कलर स्लाइडर है, इसमें जाके आप किसी भी कलर को चेक कर सकते हैं और किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो कलर बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। इसके कुछ स्टेप्स भी दिए हुए हैं, पूरे स्टेप्स को आइए देखते हैं। द स्टेप्स टू चेंज द फोरग्राउंड ऑफ बैकग्राउंड कलर आर। सबसे पहला स्टेप, क्लिक ऑन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन बॉक्स इन द टूल बॉक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करते हैं जिस ऑप्शन को हमको अपने टूल बॉक्स के अंदर में इंसर्ट करना है। Then color picker dialog box appears, choose the color and picker, then click OK बटन। फिर हमारा ये जो कलर सेक्शन, कलर पिकर बॉक्स है, ये हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंट होता है और फिर हम इसमें से कलर को चूज करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे अभी देखिए, आपका इस ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पे कलर पिकर बॉक्स आ गया, इस पर आप अपना कलर सेलेक्ट करते चलिए और फिर यहाँ पे आके आप चूज करते रहिए और अपने अपने ऑप्शंस को देते रहिए कि आपका कौन सा कलर कहाँ पे चूज करना है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक इमेज के साथ कैसे कैसे कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कैसे सारे टूल्स को यूज करके अपने किसी इमेज को एनिमेट करते हैं। तो इस क्लास के लिए आपका कुछ क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं घर पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फाइल। दूसरा ऑप्शन है, राइट द स्टेप्स टू सेविंग अ फाइल। तीसरा, राइट द स्टेप्स टू ओपन अ फाइल और इंसर्ट अ फाइल और क्लोज फोटोशॉप। उसके बाद आप अभी तक जितना भी पढ़े हैं इसमें आपका जितना भी फुल फॉर्म आया है, जैसे न्यू पेज क्रिएट करना, उसके बाद इंसर्ट करना, कॉपी करना, सेव करना, पेस्ट करना, इन सारे के सारे ऑप्शंस को और सारे के सारे शॉर्टकट की को आपको अपने कॉपी पर लिखना है, जिससे कि आप जब कभी भी इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन का यूज करके आप किसी भी इमेज को एनिमेट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। आप लोग अब इस क्लास को, हमें आशा है कि आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस, और अगले क्लास में को हम और इंटरेस्टिंग बना के आएंगे और उस क्लास में हम लोग एक पिक्चर को एनिमेट करना आपको सिखाएंगे। तब आपको आपके फोटो स्टूडियो पर जाने का जरूरत नहीं होगा, आप अपने इमेज को खुद से ही एडिट कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं और घर में ही अपना फोटो अपने प्रिंटर से निकाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।